मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम में भारत ने दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की। महिलाओं की सुविधा के लिए राजधानी रायपुर में पिंक केयर का लोकार्पण, राज्यपाल ने की सराहना। छत्तीसगढ़ की पुलिसिंग देश में दूसरे नंबर पर, पढ़ई तुहर दुआर को भी मिला ई गवर्नेंस पुरस्कार। और राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जा रही है दवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के भारत के प्रयासों और उसके टीकाकरण कार्यक्रम ने दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा कि भारत में कोविड टीकाकरण का सबसे बड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है और अन्य देशों की तुलना में तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गर्व की बात है कि केवल 15 दिन में लगभग 30 लाख कोरोना योद्धाओं का टीकाकरण किया गया, जबकि अमेरिका को इस काम में 18 और ब्रिटेन को 36 दिन लगे। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत के साथ ही कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को भी करीब करीब 1 साल पूरा हो गया है। जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है, वैसे ही अब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है? हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। सिर्फ 15 दिन में भारत अपने 30 लाख से ज्यादा कोरोना वॉरियर का टीकाकरण कर चुका है, जबकि अमेरिका जैसे समृद्ध देश को इसी काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन। साथियों, मेड इन इंडिया वैक्सीन आज भारत की आत्मनिर्भरता का तो प्रतीक है ही, भारत के आत्मगौरव का भी प्रतीक है। नमो ऐप पर यूपी से भाई हिमांशु यादव ने लिखा है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन से मन में एक नया आत्मविश्वास आ गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में 26 जनवरी को कुछ उपद्रवियों द्वारा तिरंगे के अपमान की घटना से देशवासियों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में भारत की उन 4 महिलाओं का जिक्र किया जिन्होंने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक सीधी उड़ान की कमान संभाली। श्री मोदी ने जबलपुर के चिचगांव की कुछ आदिवासी महिलाओं का जिक्र किया जो एक चावल मिल में दिहाड़ी का काम करती थी। कोरोना महामारी के दौरान ये मिल बंद हो गई तो इन महिलाओं ने एक समूह में स्वयं सहायता समूह बनाया। उन्होंने आजीविका मिशन के तहत बैंक से कर्ज लेकर अपनी चावल मिल शुरू की। कुछ ही महीनों में उन्होंने 3 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे एक एक प्रयास से ही संकल्प सिद्ध होते हैं, इसीलिए वर्ष 2021 की शुरुआत जिन लक्ष्यों के साथ की गई है उन्हें सबको मिलकर पूरा करना है। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर लगभग 97% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,965 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। इस तरह अब तक 1,04,23,125 लोग संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस समय सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों का केवल 1.57% है। वहीं इस समय देश में कोरोना के 1,68,784 मामले सक्रिय हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड से होने वाली मृत्यु दर 1.44% है, जो विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के दौरान 413 नए मरीजों की पहचान की गई है। इस तरह कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3,05,102 तक पहुंच चुकी है, जबकि 2,97,144 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में कोरोना के कुल 4,260 मामले सक्रिय हैं। कोरोना मरीजों के लगातार मिलने के बाद भी छत्तीसगढ़ में टीकाकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने राजधानी रायपुर के शास्त्री बाजार और पंडरी कपड़ा मार्केट में नवनिर्मित आधुनिक महिला प्रसाधन सह शिशु देखभाल केंद्र पिंक केयर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं की जरूरतों को देखते हुए रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा भीड़ भरे क्षेत्रों में महिलाओं को पृथक से प्रसाधन एवं शिशु देखभाल के लिए पिंक केयर का निर्माण सराहनीय है। के लिए सर्व सुविधा उसके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। जब मार्केट में महिलाएं आती है और उसको कहीं स्थान नहीं मिलता है, मार्केट कर कर के थक भी जाती है, तो जनरली क्या होता है, और अन्य शहरों में हमने देखा है, दिल्ली तक में वहाँ बैठने का या सिटिंग करने का या बच्चों के लिए इतनी सुविधा नहीं होती है। लेकिन ये पहली बार मैं देख रही हूँ महापौर जी के प्रयास से और सभी इनकी पूरी टीम और विधायक सभी का जो भी योगदान रहा है, कमिश्नर साहब, उन सबको मैं अपनी ओर से बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा, एक अनोखा प्रयास जो है, एक रायपुर का जो नगर है और वहाँ पर इसके लिए महिलाओं के लिए सर्व सुविधा की जो व्यवस्था की है पिंक केयर के नाम से, तो ये बहुत ही सुंदर है और मैं चाहती हूँ कि इससे महिलाओं को काफ़ी अच्छी सुविधा मिलेगी। महापौर एजाज ढेबर ने इस संबंध में बताया कि प्रथम चरण में रायपुर के सबसे पुराने बाजार एवं थोक कपड़ा व्यवसाय के महत्वपूर्ण केंद्र पंडरी में पिंक केयर यूनिट शुरू की जा रही है। इस केंद्र में 5 महिला प्रसाधन कक्ष, शिशु दुग्धपान के लिए पृथक कक्ष, प्रसाधन हेतु सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीन और गर्म पानी के लिए गीजर भी लगाए गए हैं। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, विधायक कुलदीप जुनेजा, सभापति प्रमोद दुबे तथा अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिसिंग को देश भर में दूसरा स्थान हासिल हुआ है। प्रतिष्ठित टाटा ट्रस्ट की ओर से जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में छत्तीसगढ़ पुलिसिंग को दूसरी रैंकिंग दी गई है, जबकि कर्नाटक को पहला स्थान मिला है। बताया गया है कि पिछले साल जारी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ 10वें नंबर पर था। इस लिहाज से इस साल छत्तीसगढ़ ने 8 रैंक ऊपर आकर दूसरे नंबर पर जगह बनाई है। टाटा ट्रस्ट की ओर से हर साल ये रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें पुलिसिंग, जेल, जुडिशनरी समेत कई मानकों पर हर राज्य को रैंकिंग दी जाती है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में बुनियादी ढांचा, कानूनी सहायता, मानव संसाधन और 5 साल के रुझानों का आकलन के लिए सरकारी डाटा का उपयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने सीमित संसाधनों के बावजूद
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य को पीछे छोड़ा है। इसी तरह छत्तीसगढ़ ने एक और सम्मान हासिल करने में सफलता पाई है। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पढ़ई तुहर दुआर कार्यक्रम की तकनीकी टीम को ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की टीम को ये सम्मान 12 फरवरी को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदान किया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण के कारण प्रभावित पढ़ाई को जारी रखने के लिए अप्रैल 2020 में पढ़ई तुहर दुआर कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई की शुरुआत की गई। इससे बच्चों को पढ़ने लिखने में काफी मदद मिली। इसके बाद एनआईसी के सहयोग से एक पोर्टल तैयार कर उसमें नए फीचर जोड़े गए ताकि सुगम और सरल तरीके से बच्चों को पढ़ाई कराई जा सके। राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान आज से प्रदेश भर में शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई गई। 3 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के पहले दिन पोलियो बूथ में बच्चों को दवा पिलाई जाएगी, जबकि दूसरे और तीसरे दिन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाएंगे। टीकाकरण अभियान को लेकर राजधानी से लगे गांवों में काफी उत्सुकता देखी गई। सेजबहार, कांदुल, दतरेंगा जैसे गांवों में काफी भीड़ देखी गई। वहीं कोरबा जिले में भी इस अभियान के तहत 1,72,900 बच्चों को पोलियो की खुराक देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी पद्माकर शिंदे ने बताया कि 3,700 कार्यकर्ता और 128 सुपरवाइजर के नेतृत्व में पूरे जिले में इस अभियान को चलाया जा रहा है। आज हम कुल 1,72,900 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखे हैं। पहले दिन में हम बूथ में सारे बच्चों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि कोई बच्चे छूट जाते हैं तो हमारे पास में दूसरा और तीसरा दिन है जिसमें हम घर घर जाके बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलवाएंगे। इसी तरह गरियाबंद जिले में भी कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर इस अभियान की शुरुआत की। जिले में कुल 89,300 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने बताया कि जिले के 0 से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे जिले में 852 बूथ बना दिए हैं और 79,382 के लगभग जो हमारे सभी 0 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनको पोलियो के टीकाकरण करवाना है। सभी जगह पे बहुत अच्छे से टीका किया जा रहा है। इस पूर्व में तो 2-3 बार साल में होता था, अब एक ही बार हो रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट का एलिमिनेट हो ही चुका है इंडिया से, लेकिन बाकी पड़ोसी राज्यों देशों में कुछ जगह पे पोलियो होने के कारण ये महत्वपूर्ण है। तो सभी नागरिकों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी सामाजिक जिम्मेवारी है, अगर 0 से 5 में अपने बच्चे हैं तो इनको पल्स पोलियो का टीकाकरण अवश्य करवाएं। वहीं दुर्ग जिले में भी प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। यहां कुल 2,49,040 बच्चों को पोलियो ड्रॉप देने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित जिले बस्तर में 5 किलोमीटर बस्तर शांति दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ का आयोजन शहीदों की स्मृति और समाज में शांति तथा स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा आयोजित ये शांति दौड़ एक गैर प्रतिस्पर्धी आयोजन था, जिसमें सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, छत्तीसगढ़ पुलिस के सभी रैंक एवं उनके परिवार, वन विभाग, एनएमडीसी, एसबीआई और स्थानीय बस्तर के ग्रामीण समेत 300 धावक शामिल हुए। शांति दौड़ का शुभारंभ एनएमडीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रशांत दास ने हरी झंडी दिखाकर किया। श्रीमती विनीला प्रकाश सीआरपीएफ की तरफ से 5,000 नगद पुरस्कार देते हुए बहुत बहुत बधाई।
इस दौरान बस्तर के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों एवं अंदरूनी गांव से आए ग्रामीणों को माओवाद विचारधारा से दूर रहने एवं मुख्य धारा से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस सामाजिक जागरूकता अभियान में कोविड-19 से बचाव हेतु इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने हेतु जागरूक किया गया एवं मेडिकल चेकअप कैंप भी लगाया गया था। दौड़ के अंत में सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।